हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 9th में चल रहा है चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जिसकी एक्सरसाइज 11.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, इसे समझने वाले हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। समझने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्फीयर हमने समझा था। स्फीयर बेसिकली आपको याद रखना है 4 सर्कल्स का एरिया। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 सर्कल्स का 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए हम कहते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसी स्फीयर को मैं बिल्कुल बीच से डिवाइड कर दूं तो कुछ इस तरह से मुझे 2 कटोरे मिल जाएंगे, और इसे ही हम हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमिस्फीयर में 2 तरह के एरियाज होते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो जो इस स्फीयर का सरफेस एरिया है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ कर दीजिए, मिलेगा हमें 2 पाई आर स्क्वायर। वही हमारे हेमिस्फीयर का सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो ये सर्कुलर पार्ट, ये बॉटम, आप बेस और जोड़ दीजिए तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर हमारे हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। देखिए ध्यान से समझिए, हमसे बोला जा रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल है। अब यहाँ पर 0.25 सेंटीमीटर थिक होने का क्या मतलब है? देखिए इस तरह से, ये रहा इसका बेस। बेस जो है हेमिस्फेयर का हमें पता है सर्कुलर होता है ना भाई। चलिए ठीक है। अब थिकनेस का मतलब है, क्योंकि ये बाउल है, खोखला बाउल है, कटोरा, तो इस तरह से ये जो थिकनेस है ना, हर तरफ से बोला जा रहा है ये 0.25 सेंटीमीटर चौड़ा है, थिक है। अब आगे पढ़ते हैं। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस का क्या मतलब है? देखिए ध्यान से देखिए, यहां इस बाउल में जब आप इसके बेस को देखेंगे 2 सर्कल बन रहे हैं, एक ये अंदर छोटू, एक ये बाहर बड़ा। तो इनर रेडियस का मतलब है छोटे वाले सर्कल की रेडियस हमें दे दी। ये जो रेडियस दी हुई है इस क्वेश्चन में, यही हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा जा रहा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। देखिए ध्यान से सुनिए, सबसे पहले तो इनर रेडियस जो भी दिया हुआ है उसे लिखिए। इनर रेडियस को स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, 5 सेंटीमीटर दी गई है। और इस बाउल की जो थिकनेस है वो हमें इस क्वेश्चन में 0.25 सेंटीमीटर दी गई है, और हमसे पूछा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया जा रहा है। यानी इस तरह से अगर ये बाउल है ना, देखिए अगर ये बाउल है तो इस तरह से ऐसे होगा ये। तो ये जो बाहर वाला, ये बाहर वाला हमसे पूछा जा रहा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए मेरे पास आउटर रेडियस होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम है, यहाँ पर हम आउटर रेडियस फाइंड आउट करेंगे। आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। देखिए पहले आप आउटर रेडियस का मतलब समझिए। ये रही इनर रेडियस। अगर इसमें मैं ये थिकनेस जोड़ दूं तो यहां सेंटर से लेकर ये पूरी जो बाहर वाले सर्कल की रेडियस है, इसे ही हम आउटर रेडियस बोलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द आउटर रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर, तो कुछ नहीं करना, हमें इनर रेडियस के अंदर थिकनेस को ऐड कर देना है। तो 5 प्लस 0.25 हमारा बन जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। और अब हम फाइंड आउट करेंगे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। बस अब आपको जो रेडियस लेनी है वो आउटर वाली लेनी है, बिकॉज आउटर पूछा है। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज। 2 इंटू पाई मतलब 22/7। रेडियस यहाँ पर हमारी है 5.25 इंटू 5.25। ठीक है भाई, स्क्वायर मतलब 2 बार। अब सबसे पहले तो ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा, आप डेसिमल हटा लीजिए, यहाँ 0 आ चुका है और यहाँ भी 2 जीरोस। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49,
52 में 49 हटाइए, 35 बचा, 7 5 जा 35। अब ये 25 से जा रहा है, 75 और 100 दोनों 25 के टेबल में आते हैं। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। फिर से 25 से कर दीजिए, 25 4 जा 25, 2 जा 50, 2 बचा कैरी, नीचे ऊपर से हमने 5 उतार लिया, 25 1 जा 25। अब ये जा रहा है 2 1 जा 2 2 जा, फिर से 2 से चला गया 11। तो फाइनली हमारे पास जो ऊपर न्यूमरेटर में बचा 11 इंटू 3 इंटू 21 और डिनोमिनेटर में बचा है 4। अब ध्यान से सुनिए, 11 3 जा 33, इसे 21 से मल्टीप्लाई करना है। 21 3 जा हम इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 21 3 जा 63, 21 3 जा 63, 396, जी हाँ 693। और नीचे ध्यान रखिए, नीचे वाला मत भूलिएगा, 4 से डिवाइड भी करना है। तो आइए फटाफट से इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं 693 को। मैं यहाँ पर आपको एक एक कैलकुलेशन इसलिए करके दिखाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर हम फंस जाते हैं, है ना। फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइए डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4, 6 में से 4 हटाइए 29, 4 7 जा 28, -1 नीचे हमने उतार लिया 13, 4 3 जा 12, -1 डेसिमल लेंगे बिकॉज अब कुछ नहीं बचा, और यहाँ पर एक जीरो अलाउड, 4 2 जा 8, -2 और एक जीरो अलाउड है, 4 5 जा 20। तो फाइनल आंसर जो है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, यही है इस हेमिस्फीयर का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r unit। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए, यहां पर कह रहा है इस तरह से एक हमारे पास सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर है जिसकी रेडियस हमें आर ही लेनी है। अब हमें फाइंड करना है पहले पार्ट में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखिए पहला पार्ट तो कर ही लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। उस स्फीयर में बस हमें रेडियस चाहिए होती है और इस क्वेश्चन में रेडियस आर ही लेनी है। तो स्फीयर का फॉर्मूला लगा दीजिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर में एक ही एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर को आर ही लेना है, पाई को पाई ही रहने दीजिए। यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट में हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है सिलेंडर का। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि सिलेंडर पर अभी तक हमने बात नहीं की। अब ध्यान से सुनिए, सिलेंडर को फटाफट एक बार देख लेते हैं। देखिए सिलेंडर इस तरह से हमारी फिगर होती है, यहाँ पर इसका टॉप और बॉटम जो है वो इस तरह से सर्कुलर एंड्स होते हैं बेसिकली हमारे पास। सिलेंडर में आपको याद रखना है केवल दो ही डायमेंशंस होती हैं, एक अगर सर्कुलर एंड है इट मींस रेडियस भी होगी। तो इस तरह से एक होती है हमारे सिलेंडर में रेडियस और एक इसकी होती है लंबाई। जी हाँ, ये हाइट कि हमारा जो सिलेंडर है बेसिकली ये कितना लंबा है वो होगी हमारे सिलेंडर की हाइट, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। अब सिलेंडर में एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला समझ लीजिए 2 पाई आर एच। एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है आप उसमें टॉप और बॉटम का एरिया जोड़ दीजिए। क्योंकि ये दोनों सर्कल्स हैं तो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और दो का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली टी एस से होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर रिटर्न करते हैं। आइए पीछे चलते हैं फटाफट से और क्वेश्चन को कर लेते हैं कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया था, हम सेकंड पार्ट पर हैं। सेकंड में इस सिलेंडर का सी एस से पूछा है। देखिए मुझे अगर सिलेंडर में कुछ भी निकालना है तो एक तो मुझे रेडियस चाहिए, एक मुझे हाइट चाहिए। अब मुझे देख के बताइए क्या इस सिलेंडर की रेडियस वही नहीं होगी जो हमारे हेमिस्फीयर की रेडियस है, सॉरी स्फीयर की, नॉट हेमिस्फीयर, है ना। यही रेडियस होगी, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल पूरा इसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर, और देख के पता चल रहा है जो इस स्फीयर की रेडियस है वही सिलेंडर की रेडियस है। इट मींस रेडियस तो हो गई आर यूनिट। अब आ जाते हैं हाइट पर। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो सिलेंडर यहाँ पर है इसकी ये लंबाई हाइट कितनी होगी। देखिए क्योंकि ये जो
स्फीयर है, ये पूरा का पूरा फिट है हमारे सिलेंडर के अंदर। तो जो हमारे स्फीयर की ये डायामीटर होगी, वही मेरे सिलेंडर की हाइट होगी। इट मीन्स उतना ही लंबा मेरा सिलेंडर है। और वो कितनी है सिलेंडर इस स्फीयर की डायामीटर कितनी है? देखिए रेडियस आर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है रेडियस तो आर है, आप मुझे डायामीटर बता दीजिए, तो हमें पता है डायामीटर जो है वो डबल होती है रेडियस का, दैट इज 2r। ये r है और ये डायामीटर 2r। इट मींस जो हाइट है वो 2r है सिलेंडर की। अब आ जाते हैं इसकी CSA पर। तो CSA पहले फॉर्मूला 2 पाई आर एच। देखिए 2 2 रहेगा, पाई पाई रहेगा, आर आर रहेगा, एच को हम 2r पुट कर देंगे। अब आप जितना हो सके सॉल्व कीजिए। 2 2 जा 4 पाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा यहाँ पर। अब थर्ड पार्ट में बोला है कि दोनों फर्स्ट और सेकंड में जो एरियाज आए थे उनका रेशियो बता दीजिए। तो मैं याद दिलवा दूं, फर्स्ट में हमारा 4 पाई आर स्क्वायर आया था स्फीयर का एरिया, और सिलेंडर का CSA भी सॉल्व करके 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। 4 से 4 डिवाइड, पाई से पाई डिवाइड, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर डिवाइड। सो आंसर इज 1:1। जी हाँ, 1:1। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होती है। सो यस, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से हर चैप्टर कवर करूं, देन डू सपोर्ट। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेहनत करते रहिए। चलिए, बाय बाय।